लोग को क्या पढ़ना था, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वर्क इन झारखंड। ठीक है, हाँ तो जो टॉपिक में है वो देखना है। ठीक है, क्या है उसमें, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हल्ला नहीं करो। ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वर्क इन झारखंड। जैसे ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, कितना क्वेश्चन है इसे, कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वर्क इन झारखंड। तो अब यहाँ बात है कि अगर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमको जो है यहाँ का फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। कि यहाँ का फॉरेस्ट का क्या रेशियो है, मतलब झारखंड में फॉरेस्ट का क्या कंडीशन है, कितना % फॉरेस्ट है। उसके बाद जो बीच बीच में जो रिपोर्ट आता है, ठीक है, ISFR का जो रिपोर्ट आता है, जैसे कि जो रिसेंट टाइम में आया है 2021 में आया है, तो उसके बारे में पढ़ना है। उसमें मेजर चीज़ों के बारे में कि जैसे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना, उसमें मेजर ये पढ़ना है कि झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना ज़्यादा ये, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फॉरेस्ट है या फिर किस में ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, और सबसे मिनिमम किस में है, वो सब चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक में बोला गया फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ना टॉपिक में, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या कार्य किया जा रहा है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो जैसे बहुत बार जो है सो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन और एक्ट्स आया है। ठीक है, चाहे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को रिलेटेड जो एक्ट है, ठीक है, वो सब चीज़ों को पढ़ना है। आया है ना अलग अलग टाइम पर एक्ट, जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट और हाँ, वो सब रूल एक्ट्स कब आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अलग अलग जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो उसको मतलब उसको एक मार्केट देने के लिए बहुत सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, जैसे कि ये भारत के दृष्टिकोण, मतलब इंडिया लेवल पर बात करें तो ट्राइफेड का किया गया है, पता है? ट्राइफेड जानता है क्या होता है? ठीक है, उसके बाद जैसे झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झामको फेड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, जो ट्राइबल लोगों का प्रोडक्ट है, वो सब चीज़ों के बारे में जानना है। उसके बाद क्यों कुछ नया पॉलिसीज जो आया है, स्कीम्स, ठीक है, स्कीम्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया है ना। जैसे अभी मुख्यमंत्री जनवन योजना आया है, जैसे मुख्यमंत्री जनवन योजना हो गया, या फिर लास्ट टाइम आया था नदी महोत्सव। ठीक है, उसके बाद हाँ, अभी जैसे कि मुख्यमंत्री जनवन योजना में बोला गया है कि आप अगर पेड़ लगाइएगा तो आपको सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा स्कीम्स जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। ठीक है, बहुत सारा फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। ठीक है,
जैसे कि अगर हम बात करें कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे 3 योजना आया था, क्या क्या आया था? हाँ, बिरसा हरित ग्राम योजना, है ना। तो उसके बारे में हम लोग को भी जानना है कि बिरसा हरित ग्राम योजना क्या है, ठीक है। और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना आया था, और पोटो हो खेल विकास योजना, ठीक है। तो ऐसा योजना जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये बात है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। उसके बाद अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है, तो जैसे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हम लोग को ये पढ़ना है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब जीव जंतु का हम लोग संरक्षण कैसे करें। तो उसके लिए जो है सो यहाँ पे पहला बात है कि कितना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, तो वो सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो अलग अलग जगह पे, जैसे बेतला नेशनल पार्क है ना, हाँ, सेंचुरी वगैरह, जैसे बेतला नेशनल पार्क है, ठीक है, दालमा है, तोपचाची अभयारण्य है, ठीक है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है, ठीक है, लावालोंग अभयारण्य है, उधवा झील पक्षी विहार है, साहिबगंज में क्या है, हाँ, साहिबगंज में क्या हम लोग बोले, उधवा फॉसिल्स पार्क भी है वहाँ पे, ठीक है, फॉसिल्स पार्क है। उसके बाद हजारीबाग में भी है, और कहाँ पे है, हाँ, कोडरमा है, महुआ टाँड़ अभयारण्य जो भेड़िया के लिए है, ठीक है, पारसनाथ है। हाँ, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, और बेसिकली क्या क्या चीज़ों का वहाँ प्रोटेक्शन होता है। समझ में आ रहा बात को? हाँ, तो हम लोग को इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में ये पढ़ना है अभी। जैसे कि और करंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। जैसे कि अभी तुम लोग देख रहा होगा, जो अभी क्या कौन सा गेम हो रहा है झारखंड में, हॉकी एशियन गेम, ठीक है। जैसे हॉकी एशियन गेम हो रहा है वुमेन्स वाला, तो उसका मस्कट क्या है शुभंकर, जूही नाम है हाथी का, है ना। तो ये तुमको पता है, ये जो जूही हाथी है, ये बेतला नेशनल पार्क में एक हाथी है, उसी का नाम जूही है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब जो ये इस बार जो मतलब जो वुमेन्स हॉकी हो रहा है, उस पे जो मस्कट तो पता है कि मतलब शुभंकर तो जूही है, लेकिन वो जूही किसके नाम पे रखा गया मस्कट को, वो बेतला नेशनल पार्क में एक हाथी है, हाँ, मतलब फीमेल पर्सनैलिटी, तो उसी के नाम पे ये इसको रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात है कि हम ये बता रहे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इस टॉपिक में, ठीक है। समझ में आया? मतलब ये चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। जैसे अभी हम बात किए कि ट्राइफेड हो गया या फिर झांस, जो अलग अलग ट्राइफेड क्या है पता है, हम लोग जिस ट्राइफेड का बात किए, क्या है ट्राइफेड? हाँ, जो ट्राइबल लोगों का जैसे वन उत्पाद जो होता है ना, जो जैसे कि हाँ, बढ़ावा देने के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्थापना किया गया है, ठीक है, ताकि हम ट्राइबल लोगों के जो प्रोडक्ट है उसको एक मार्केट दे सकें और उसको प्रोडक्ट को बेच सकें, ठीक है। जैसे कि एक तरह से तुम समझ सकते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1987 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1987 में। उसी तरह झारखंड गवर्नमेंट का झामको फेड है, ठीक है, झामको फेड, झामको फेड ये बनाया गया था 2007 में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, बता रहे हैं क्या है। तो जैसे एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका मेन मोटिव ये होता है कि हम यहाँ के प्रोडक्ट को, जो ट्राइबल प्रोडक्ट है उसको कैसे बढ़ावा दे सके, जो वन में उत्पाद होता है। जैसे वन उत्पाद क्या क्या होता है, वन में बहुत सारा उत्पाद होता है, जड़ी बूटी हो गया या फिर बेम्बू का कुछ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, तो उसको हम एक मार्केट दे सकें। समझ में आ रहा है बात को?
जैसे इसको तुम लोग ऐसे समझो, मतलब ये पता है कोई भी प्रोडक्ट होता है, हम जैसे उसके बारे में बता रहे हैं, तो जो ट्राइबल ये किसान लोग अगर कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसको खरीदता है सरकार। सरकार खरीदती है, खरीदती है ना सरकार, तो सरकार खरीदती है। तो उसी तरह एक ट्राइफेड एक संस्था है या फिर झांकोफेड एक संस्था है जो यहाँ का जो वन का उत्पाद है उसको खरीद के बाजार देगी सरकार। ठीक है, वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हाँ, ब्रांडिंग भी किया जाएगा। समझ में आया बात को? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड में फॉरेस्ट का क्या कंडीशन है उसके बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट का क्या कंडीशन है झारखंड में। तो जैसे बात करें जो अभी रिसेंट टाइम में जो आया था रिपोर्ट, ठीक है, ISFR का जो रिपोर्ट आया था, कब आया था? 2021 में। उसके अकॉर्डिंग झारखंड में बात करें तो कितना परसेंट वन है? 29.76%। 76% वन है। ठीक है, और इस वन को फिर अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, जैसे एक होता है VDF यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसको लिख लो वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, MDF मतलब मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और OF मतलब कि ओपन फॉरेस्ट। अब क्या है, ये जो तीनों कैटेगरी है, ठीक है, इसको बांटने का कोई तरीका होता है कि हम अगर VDF में किसको रख रहे हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट का हम बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब हिंदी में अति सघन क्षेत्र वाला वन। ठीक है, मीडियम में बोलेंगे मध्यम वाला, OF मतलब ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन। ठीक है, तो अगर बात करें ये परसेंटेज का, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो 29.76 जो हम परसेंटेज का बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है सो ये तीनों अलग अलग परसेंटेज है। ठीक है, झारखंड में वेरी डेंस फॉरेस्ट का बात करें तो ये 3.26% है। ठीक है, MDF 12.16% और ओपन फॉरेस्ट 14.34। तो अगर ये है फॉरेस्ट का स्थिति झारखंड में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ISFR का जो 2021 का रिपोर्ट है, उसमें फिर हम लोग बात किए थे कि जो मैक्सिमम जो, अच्छा लिखो उसके बाद हम बताते हैं। अच्छा, ये जो रिपोर्ट निकाला जाता है तो क्या लगता है तुम लोग को, काउंट किया जाता है एक एक करके पेड़, तो कैसे रिपोर्ट निकलता है? सैटेलाइट मैपिंग के द्वारा। जैसे अगर बात करो, अगर किसी भी चीज़ में अगर बाघ का भी गणना हो रहा है, वो सैटेलाइट की मदद से होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि काउंट किया जाता है 1-2 पेड़, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, और अगर हम बात करें ये अलग अलग जो कैटेगरी बांटा गया, VDF हो, MDF हो या फिर OF हो, ओपन फॉरेस्ट, तो इसका क्या क्राइटेरिया है? ठीक है, तो वो जानना, मतलब जान लो। ठीक है, लेकिन VDF का मतलब ये होता है
कि ऐसा एरिया जहाँ पे 70% ज़्यादा कैनोपी हो प्लांटेशन का, ठीक है, 70% से ज़्यादा प्लांटेशन का कैनोपी हो तो उसको VDF में रखते हैं, यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट में, ठीक है। और MDF में रखते हैं जहाँ पे 40 से 70% तक प्लांटेशन हो उस एरिया में, तो उसको MDF में रखते हैं। और अगर 10 से 40% के बीच हो, यानी 40 से कम हो, तो उसको OF में रखते हैं, ओपन फॉरेस्ट में, ठीक है। पूरा भारत का जितना भी इंडिया का वन है, ठीक है, उसका 3.31% जो है सो झारखंड में है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये एरिया, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, सघनता के आधार पर एरिया, तो 10वां रैंक में है। ठीक है। और इसके पहले क्या बात किए थे हम लोग, 0.08 हेक्टेयर क्या है, हाँ हेक्टेयर है। और 10th रैंक है। 10th रैंक क्या चीज में, समझ में आ रहा है, हाँ डेंस में, ठीक है। वो 10वां रैंक है, मतलब जो जो फॉरेस्ट का कैटेगराइज है ना, जैसे सबसे ज़्यादा MP में है, ठीक है, तो उसी तरह वो रैंक जो है सो 10th है इसका। हाँ 10वां सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है झारखंड में। हाँ मिजोरम का। यहाँ तक हम लोग जैसे जान रहे हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है फॉरेस्ट का, तो हम लोग क्या बोले कि 29.76% है यहाँ पे वन। 10th रैंक है हमारा, मतलब ये वन पे, फॉरेस्ट पे। और 0.08 हेक्टेयर पर पर्सन यहाँ पे वन है बताया जाता है। और 3.31% टोटल इंडिया का बात करें तो उसमें 3.31% फॉरेस्ट है झारखंड में, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग कल भी देखे थे, जो नया रिपोर्ट आया था, ठीक है, उसमें हम लोग बात किए थे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का क्या क्या है कंडीशन है। तो हम लोग बात किए थे कि एरिया वाइज बात करें तो क्या बात किए थे, एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वेस्ट सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा में, ठीक है। ये हम लोग बात किए थे एरिया में। और अगर हम लोग बात करें परसेंटेज वाइज तो सबसे ज़्यादा लातेहार में, उसके बाद चतरा, उसके बाद वेस्ट सिंहभूम में। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसका परसेंटेज कितना था, 56 पॉइंट कुछ था, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है कि जो नया रिपोर्ट आया है उसमें कौन कौन सा, हम लोग 3 गो डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है मिनिमम कि क्या क्या कंडीशन है। तो वो नहीं, इतना ही तुम याद, जब क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, तब चतरा का तुम वहाँ मार देगा, लातेहार का चतरा मार देगा। तो इसीलिए इसको तुम ज़्यादा याद रखो कि जो एरिया वाइज है वो वेस्ट सिंहभूम सबसे ज़्यादा है। अब कैसे वेस्ट सिंहभूम हम लोग याद रखेंगे, तो वेस्ट सिंहभूम सबसे ज़्यादा उसका एरिया है, तो उस तरह हम लोग वेस्ट सिंहभूम, देन लातेहार और चतरा। और परसेंटेज में लातेहार, चतरा और वेस्ट सिंहभूम, लातेहार का परसेंटेज 56, वो याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो सब, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सबसे जो हाईएस्ट है या सबसे ज़्यादा मिनिमम है उसका परसेंटेज पूछेगा, अगर परसेंटेज पूछना होगा तो। और अगर हमको जानना है तो ये हो सकता है हमको असेंडिंग डिसेंडिंग में ये याद रखना है तीनों, ठीक है।
और अगर तुम याद रखेगा, हम सब का परसेंटेज याद रखेंगे एकदम 24 जिला का, तो फिर जो मेन क्वेश्चन है वो भी नहीं बना पाएगा। समझ में आया? झारखंड में मतलब जब झारखंड अलग हुआ उस टाइम का झारखंड रिपोर्ट था और अभी का जो झारखंड रिपोर्ट है जैसे 2021 में उसमें कितना ग्रोथ हुआ ऐसा नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा उसमें बवाल हो जाएगा। उसका रिपोर्टेंस सही पता हो। जैसे मेंस में गए तो कंपेयर कर सकते हैं। हाँ उस समय कर सकते हैं कंपैरिजन। उसके बाद अगर बात करें हम लोग मिनिमम का बात करें, मिनिमम अगर बात करें एरिया वाइज तो सबसे कम कहाँ पे है? जामताड़ा में, ठीक है। उसके बाद देवघर, उसके बाद क्या था? धनबाद। और अगर बात हम लोग करें परसेंटेज वाइज तो सेम है सर। तो यही सेम है, ठीक है। और ये याद रखना है कि सबसे जो मिनिमम है जामताड़ा में कितना है? 106.02। हाँ 106.02 एरिया है और परसेंटेज कितना है? 5.85। ये तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। ये तुमको याद रखना है, जो अभी पहले जो बोले सो और स्कोर। और एक ये भी याद रखना है कि वेस्ट सिंहभूम में एरिया कितना है, जो हम लोग नहीं लिखे थे, वेस्ट सिंहभूम में कितना है, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ, ठीक है। सब पहले बात है कि कुल कितना एरिया बढ़ा है, टोटल कितना बढ़ा है? 109 या 110 के पास इतना जो है सो, हाँ इतना जो है सो बढ़ा है फॉरेस्ट। और मैक्सिमम कहाँ बढ़ा है? मैक्सिमम गढ़वा में 40 किलोमीटर इतना बढ़ा है, ठीक है। इतना कहाँ बढ़ा है? गढ़वा में, ये याद रखना है। तो ये याद रखना है, गढ़वा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बढ़ा है। और एज कंपेरिजन टू 2021 से 2019 से 2021 में। उसके बाद हम लोग को ये जानना है कि माइनस में गया, हाँ घटा है तो वो पूछा जा सकता है कि अगर कहीं फॉरेस्ट में जो घटा है तो पूछा जा सकता है। हाँ तो वो पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे कम घटा है पाकुड़ में। तो वो पूछा जा सकता है। और अब हम लोग जैसे ये हुआ कि एक ओवरव्यू की झारखंड में फॉरेस्ट का कंडीशन कैसा है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए अलग अलग टाइम पर कुछ कुछ लॉ आया है, रूल आया है, ठीक है। वो हम लोग को जानना है कि कब कौन सा रूल आया है, फिर लॉ आया है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वो भी देखना है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि कुछ कुछ पॉलिसी जो आया है तो कब आया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हम लोग इसको देखेंगे। अभी ये सिर्फ जानो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो आया था 1972 में, ठीक है। और जो ये आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आने के बाद जैसे ये जो टाइगर प्रोटेक्शन जो चला था, वो सब कुछ कुछ चीज़ों का स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। उसका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये 1980 में भी आया था, लेकिन बाद में इम्प्लीमेंटेशन होकर फाइनली जो था वो 1988 में था। तो ये याद रखना है 1988 में, ठीक है।
नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था? 1988 में। जो जैसे कि टाइगर प्रोटेक्शन जो चला था, क्या स्टार्ट हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर। तो उसी के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही धीरे धीरे अलग जगह पर प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर मतलब ये बनना लगा क्या? तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अभी कितना टोटल टाइगर रिजर्वेशन सेंटर है? कितना है? 108 है बेतला वाला। उसके बाद जैसे कि पेशा कानून जो आया था, ठीक है, एक्चुअली जो पेशा कानून है ये तो था कि मतलब जो आया था, ये क्या आया था? पेशा कानून का मकसद क्या था? जनजातीय क्षेत्र में हम जो है सो कैसे चुनाव कराना है हमको, पंचायत का। तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ा जुड़ाव था कि वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन से ही, ठीक है। पेशा का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। वो कब आया था? 1996 में। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। उसके बाद जैसे कि FRA एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये आया था 2006 में। ये मेंस में पढ़ना भी है FRA के बारे में, ठीक है। हाँ, साइंस में, हाँ, इन्वायरमेंटल साइंस में FRA एक्ट के बारे में पढ़ना भी है। 2006 में आया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। और इसी को एक तो पिछले साल जैसे इसमें कुछ संशोधन करने का भी बात किया जा रहा था। हाँ, अरे FRA एक्ट में भी उसके बाद जैसे हम लोग बात किए थे ट्राइफेड के बारे में, ठीक है। तो ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड का फुल फॉर्म जानना है और कब आया था? 1987 में। और पहला बात हम क्या बोले, ट्राइफेड है क्या? तो ट्राइफेड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका मेन मोटिव क्या है? तो जो ट्राइबल का जो वस्तु है, प्रोडक्ट है, उसको मार्केट देना या फिर उसको प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करना, ये सब मकसद है। और उस प्रोडक्ट को खरीदना, ठीक है, उस प्रोडक्ट को खरीदना भी, ठीक है। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव। ट्राइफेड का फुल फॉर्म तुम लोग लिख लो। हो गया, लिखिएगा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कब आया था? 1987 में। उसके बाद हम लोग बात किए झामको फेड के बारे में, ठीक है।
झाम JHAMPF COFED, ठीक है। झामको फेड ये आया था 2007 में। तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ट्राइफेड जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। जैसे होता क्या है सो बताते हैं, ठीक है। जैसे जो जंगल में कुछ प्रोडक्ट होता है, जैसे कुछ बीज हो गया या कुछ जड़ी बूटी हो गया, तो अगर कोई बीच में अगर सरकार का इन्वॉल्वेंस नहीं रहता है तो उसको बीच में बिचौलियों के द्वारा जैसे कोई भी औने पौने दाम पर चीज़ों को खरीद लिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो जो मतलब ये जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट होता है ना, जड़ी बूटी नहीं, कुछ कुछ वो तो अलग उसका फेडरेशन करता है, ठीक है, उसका अलग है। लेकिन ये कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो यहाँ पे होता है, ठीक है, और उसको जो है सो मार्केट देने के लिए, ठीक है, हाँ, इनकम जनरेट हो सके। जैसे बांस बेम्बू का कुछ बना हुआ प्रोडक्ट है, ठीक है, हाँ, लाह का उत्पादन ये झामको फेड के तहत होता है, उसको मतलब मार्केट देने का काम किया जाता है। हाँ, तो ये झामको फेड का फुल फॉर्म है झारखंड, द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट, द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये कब हुआ था, इसका लाया गया था तो 2007 में। द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये 2007 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। एरिया वाइज, हाँ, तो वो 10वां है, 11वां वो चेंज होता। हाँ, तो देख लेना, नया रिपोर्ट में 11वां होगा। रिपोर्ट में 10वां लिखा, मगर एरिया वाइज कंपेयर करिएगा स्टेट का तो 11वां रैंक। अच्छा, तो ये ट्राइफेड और झामको फेड क्या है, समझ में आया? क्या काम है ट्राइफेड और झामको फेड का? हाँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, ये कुछ कुछ नया नया स्कीम्स आया है, ठीक है। स्कीम्स किस रिस्पेक्ट में लोग देखते हैं, जो वाइल्ड लाइफ ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या है, मुख्यमंत्री जन वन योजना। हाँ, स्कीम और प्रोग्राम में क्या अंतर है? वो स्कीम और देखो, स्कीम या प्रोग्राम, ये मतलब जैसे योजना या और उप योजना क्या है उसका हिंदी में, यहाँ पे जो दिया है सो, हाँ, तो जैसे जो स्कीम या प्रोग्राम है, तो स्कीम का मोटिव होता है कि
हाँ, उसका कुछ टारगेट, जैसे मान लो पंचवर्षीय योजना वगैरह, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको रिलेट मत कर लेना, वही है। तो उसमें एक टारगेट लिया जाता है कि हाँ ये हमको इसी सेक्टर पर काम करना है, और इसको मतलब स्कीम जो है एक बड़ा दायरा है, ठीक है। और जबकि कोई प्रोग्राम है तो उसको छोटे लेवल पर बात कर रहा है, कोई चीज़ को प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है छोटे लेवल पर। स्कीम है कि हम उस पर फोकस हैं और उस चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि मतलब अगर ये वन से रिलेटेड कुछ स्कीम लाया गया, मुख्यमंत्री जन वन योजना, तो उसमें बात किया जा रहा है कि हमको ये चीज़ करना है, कुछ उसका पॉलिसीज रहता है। और प्रोग्राम एक तरह से हो गया कि हम जागरूकता फैला रहे हैं, ठीक है, कि मतलब आज जो है सो ये वन को जागरूकता के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, समझ में आ रहा है। तो उसको मतलब फील करना होगा क्या बोल रहा है। मतलब एक थोड़ा बड़ा दायरा है, वो स्पेशली फिक्स है किसी चीज़ पर, और ये है कि एक जागरूकता के व्यू से दिखाया जा रहा है। हाँ, स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है, और मतलब वो जैसे स्पेशल वो जागरूकता या अवेयरनेस के लिए या फिर चीज़ों को दिखाने के लिए स्टार्ट किया जाता है। जब स्कीम जो है ना, स्कीम उसी को एक तरीके से बोल सकते हैं कि किसी स्कीम को दिखाने के लिए प्रोग्राम दिखाया जा रहा है कि हम ये स्कीम्स को लाए हैं। अब जैसे कि कहीं प्रोग्राम लगाया गया, उसमें बताया गया कि ये मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या स्कीम, उसको जागरूकता के लिए दिखाया जा रहा था, एक तरह से वो प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ जैसे मुख्यमंत्री जन वन योजना, ये क्या चीज़ में है, तो जो फॉरेस्ट से क्या बोला, क्या बोल रहा है, बोलो ना। अच्छा, यहाँ देखो मुख्यमंत्री जन वन योजना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है, इसका जो मेन मोटिव था, यहाँ पे जो बोल रहे सुन रहा है, मुख्यमंत्री जन वन योजना जो आया है, ठीक है, इसका मेन मोटिव है कि इसका मतलब निजी भूमि पर हमको जो है सो वनावरण करना, नहीं फॉरेस्टेशन करना है निजी भूमि पर, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, उसके लिए मुख्यमंत्री जन वन योजना लाया गया था। हाँ, और इसमें ये बोला गया था कि पौधे जो लगाएंगे उसके मालिकों को 75% तक सब्सिडी दिया जाएगा। हाँ, और 2020-21 और 22-23 में टोटल 31.1 लाख लोगों को पौधारोपण किया गया इसके तहत। और सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो दुमका जिला में, ठीक है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत। मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है, हाँ, मुख्यमंत्री 19 में आया था, 20-21 और 22-23 में बात किया गया था, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना का मेन मोटिव क्या है, वन सरकारी जमीन में भी तो लगा सकते हैं, निजी भूमि पर वनावरण करना, और ताकि वो 75% सब्सिडी दिया जा रहा था सरकार के द्वारा, ठीक है। अरे मेन इसका मोटिव है प्रोस्टेशन, ये वनीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। क्या बोल रहे, सुनाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया गया था, दुमका में, याद रखना। हाँ, दुमका में किया गया था। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण करना, जो ये निजी क्षेत्र का भूमि है उस पर वनीकरण करना, और ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। 2019 में आया था। और योजना के तहत जो 2020-21 और 22-23 है, उसमें टोटल 31.1 लाख से अधिक पौधे लगाया गया है, ठीक है।
31.1 लाख सबसे मैक्सिमम दुमका में लगाया गया है। वही 31.1 लाख पेड़ों को लगाया गया है 2021 20-21 और 22-23 में। 20-21 और 22-23 में। उसके बाद इसके पहले की और योजना क्या बोले थे? बिरसा हरित ग्राम योजना। बिरसा हरित ग्राम योजना भी इसी तरह से रिलेटेड एक योजना था। जो ये कब लाया गया था? बिरसा हरित ग्राम योजना 3 अलग अलग योजना लाया गया था उसी दिन। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोटो खेल विकास योजना। तीनों योजना का अगर उद्देश्य का बात करें तो जो फोटो खेल विकास योजना था उसका उद्देश्य था खेल मैदान बनाना। और उसमें क्यों बनाना? ताकि जो कोरोना के कारण जो यहाँ मजदूर आए हैं खेले नहीं, उसके तहत उसको काम मिले और मनरेगा के तहत काम मिले और उसमें रेवेन्यू जनरेट हो। हाँ, और बिरसा हरित ग्राम योजना भी उसी तरह से था कि आप जो सब पेड़ लगाइए और आय को बढ़ाइए। और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हाँ पलामू डिवीजन में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, सूखे से राहत के लिए। उसके बाद है वन महोत्सव लाया गया। वन महोत्सव हुआ था 2022 में, ठीक है। जो 2022 में वन महोत्सव हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 22 जुलाई 2022 को। हाँ, तो इसका क्या उद्देश्य था वो जानना है और क्यों इसमें क्या लाया गया था, ठीक है। तो ये पुंदाग रांची से हुआ था स्टार्ट। और वहाँ पे जो है सो इसी योजना में बताया गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा घोषणा किया गया था कि कोई भी आवासीय या फिर जो व्यावसायिक परिसर है, ठीक है, उसमें वृक्षारोपण करने पर प्रत्येक पौधे के बदले जो 5 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। तो नहीं देता है तो यहाँ जो है वो जानना। शुरू नहीं हुआ था, वहां से ये घोषणा किया गया था, ठीक है। मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा किया गया था कि आवासीय या व्यावसायिक परिसर पर वृक्षारोपण करने पर प्रत्येक पौधे के बदले 5 यूनिट बिजली जो है सो फ्री दिया जाएगा। लगाएगा उसके बाद लगा देंगे सर, उसको काट देंगे, उसको वो दिखाना होगा, उसका कुछ पॉलिसीज होगा। सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो कि हम इतने पेड़ लगाए वहाँ पे। फोटो की अभी भी दिखा सकते हैं सर, अभी हाँ जी, एक पेड़ हो 50 मन तो नहीं लग रहा होगा, वो भी नहीं लग रहा होगा। उसके बाद है जो अलग अलग हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पॉलिसीज और जो लाया गया है, ठीक है। जैसे नदी महोत्सव स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नदी महोत्सव एवं बृहद वृक्षारोपण। हाँ, क्या बोला?
से रिलेटेड एक ही था। ये नदी महोत्सव एवं बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम जो अभियान आया था, नदी नहीं है ये प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है। जो नदी महोत्सव या वृक्षारोपण कार्यक्रम है जो प्रत्येक वर्ष होता है, इसका भी मेन उद्देश्य यही है, इस योजना मतलब जो ये होता है प्रत्येक वर्ष, कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ये हर प्रत्येक वर्ष होता है नदी महोत्सव। स्टार्ट वो देखना होगा, लेकिन ये हर साल होता है, ठीक है। नदी महोत्सव एवं बृहद वृक्षारोपण अभियान। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जा सके, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए। ठीक बोल रहे हो। नदी महोत्सव एवं बृहद वृक्षारोपण अभियान। आजकल के बच्चों को देख के लग रहा है कि ग्लेशियर पिघल जाने मतलब जो जो स्कीम्स है, ठीक है, जो ऐसा स्कीम्स जो वनीकरण को लेकर है या फिर फॉरेस्ट्री से लेकर है या फिर प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके कोई स्कीम्स है और उसका क्या एक्सपेक्ट है झारखंड लेवल पे, ठीक है, वो भी पढ़ना है। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या बोले बताओ। हाँ, जैसे जो सेंट्रल लेवल का भी स्कीम है, लेकिन उसका कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, ठीक है, और कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, क्या उसका मोटिव है। फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है और स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है। अब जो क्वेश्चन सेट करेगा वही जानेगा, ठीक है। समझ में आया बात को? हल्ला मत करो। इसके बाद है कि पेड़ मतलब जो वृक्ष है, ठीक है, जो वृक्षा है, जो मतलब फॉरेस्ट्री है, उसको अलग अलग तरीके से बांटा गया है, ठीक है। तो जैसे कि क्या, जैसे हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, क्या बोलें? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा तुम लोग को ध्यान रखना है कि इंग्लिश में ही याद रखेगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें नहीं तो 50 बार भूल जाएगा जो बता रहे हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब होता है संरक्षित वन, ठीक है, संरक्षित वन। और रिजर्व फॉरेस्ट मतलब आरक्षित वन होता है, ठीक है। हाँ, बस उस तरह दिमाग लगाएगा तो भूल जाएगा, तो इसलिए याद रखना है। इसको संरक्षित बोलते हैं, इसको आरक्षित बोलते हैं। और एक होता है अनक्लासिफाइड, जिसको अवर्गीकृत वन बोलते हैं, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या क्या कंडीशन पे क्या किसको कौन सा वन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो ये संरक्षित वन है, जिसको हम फॉरेस्ट, ये क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये बात करें तो झारखंड में 81.28% पर है, ठीक है। 81.28। सर 81 या 81.28
अच्छा काशी पॉइंट रुको, पहले इसको जो है सो तुम पहले अच्छा देखो कि ये दोनों होता क्या है, ठीक है। अभी छोड़ दो कितना कौन परसेंटेज है। ये बहुत विवादास्पद चीज़ है, इसलिए जो है छोड़ दो इसको भी। यहाँ पे देखो कि आरक्षित वन और संरक्षित वन होता क्या है, ठीक है। तो जो आरक्षित वन जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी अभी प्रोटेक्टेड वन का बात करें हम लोग, जिसको बोलते हैं संरक्षित वन, ठीक है। अनक्लासिफाइड अवर्गीकृत, ठीक है। जो संरक्षित वन है, संरक्षित वन मतलब समझो उसका दायरा थोड़ा बड़ा है, वो ज़्यादा प्रोटेक्शन का ज़्यादा बात कर रहा है, पहले ये बात में रखना। ये अब इसके मतलब ने समझ लेना कि आरक्षित ज़्यादा प्रोटेक्शन का बात कर रहा है। ज़्यादा प्रोटेक्शन का बात संरक्षित करना नहीं, प्रोटेक्टेड है, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और ये रिजर्व है सिर्फ, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसको इंग्लिश में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं, उसमें बोला जाता है कि ये मतलब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है, ठीक है। इसमें कोई सा भी कार्य नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मतलब वनों का कटाई करना है या कुछ करना है तो फुल्ली तरह से प्रोटेक्टेड होता है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वनों का संरक्षण करने के लिए सबसे कठोर जो वन रखा जाता है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। और इसमें क्या है आरक्षित वन में कि आप परमिशन के थ्रू, अगर गवर्नमेंट का परमिशन के थ्रू, तो सूखा लकड़ी हो गया, उसमें भी नहीं कि कच्चा लकड़ी तुम काट के ले जाओ घर, जैसे कुछ सूखा लकड़ी हो गया या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएगा उसे काटने से, तो वो परमिशन के थ्रू तुम उसको काटा जा सकता है। ये रिजर्व में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जैसे कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, कोई भी चीज़ को नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और जबकि ये रिजर्व जो फॉरेस्ट है, इसमें तुम परमिशन लेके मतलब काम किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आया बात को? संरक्षित वन में कोई नहीं जा सकता है। हाँ, संरक्षित वन में वो पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड है। आरक्षित वन में है कि बाय द परमिशन, जैसे जो जंगल का अगल बगल के जो लोग हैं, ठीक है, जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, वो परमिशन के थ्रू स्वीकार कर सकता है, या फिर जो सूखा लकड़ी है उसको जो है सो काट सकता है। हाँ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, लेकिन उसको प्रोटेक्शन में क्यों डाला गया? ताकि हम फॉरेस्ट को कंजर्वेशन किया जा सके, इसीलिए है। हाँ, मतलब ये सिर्फ ये जान लो कि प्रोटेक्टेड का जब भी बात होगा ये बड़ा दायरा है, इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन का बात किया जा रहा है। विदाउट मतलब ये बहुत कठोर है इसमें। जैसे कि अगर हम बात करें जो कुछ जैसे कि जो नेशनल पार्क हो गया, या फिर जो कहीं पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का कुछ बनता है, जैसे कि अगर बेतला नेशनल पार्क है, कुछ भी है ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, तो वो इस श्रेणी में आता है। हाँ, रिसर्च वगैरह काम किया जा सकता है। और अगर हम बात करें आरक्षित में, तो ये बाय द मतलब गवर्नमेंट के परमिशन से आप वहाँ पे जैसे स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं वो उसमें जैसे कंदमूल इकट्ठा कर सकता है, या फिर शिकार कर सकता है, या फिर सूखा लकड़ी को ले जा सकता है, ठीक है। देखो संरक्षित में देखो ये बात है गवर्नमेंट के अथॉरिटी पर है, ठीक है। गवर्नमेंट किसी को भी जो है सो मतलब अपना दायरा में लेके काम किया जा सकता है, लेकिन ये जानना है कि वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ये उससे थोड़ा कम है, ठीक है। अगर बात करें जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये जो पॉलिसी जिसमें आया था, तो उसमें ये बात किया जाता है कि जो संरक्षित वन है, ठीक है, इसमें पूर्ण नियंत्रण का बात करता है, और जो ये आरक्षित वन है, ठीक है, उसमें बात ये जो संरक्षित वन में उसमें पूर्ण रूप से नियंत्रण का बात करता है, और जो आरक्षित वन है इसमें सिर्फ उसके संपत्ति के नियंत्रण पर बात करता है, ठीक है। मतलब ऐसा चीज़ जिससे उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट को, या फिर
जो आप जैसे हम बात किए, अब परमिशन मिल रहा है तो ये नहीं कि हम कच्चा लकड़ी काट के ले जा सकते हैं, ठीक है, मतलब सूखा लकड़ी या फिर शिकार कर सकते हैं परमिशन से, और वो भी वहाँ के स्थानीय समुदाय के लिए है। समझ में आ रहा बात को? और एक होता है अनक्लासिफाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत, ठीक है। तो जो अवर्गीकृत वन है, ये जो संरक्षित और आरक्षित दो किसी में नहीं आता है, उसको अवर्गीकृत वन कहा गया है। अगर झारखंड में बात करें तो ज़्यादा ये साहेबगंज में है, ठीक है। तो यहाँ जो बताया गया, ठीक है, कि क्या होता है प्रोटेक्टेड, इसको भूल जाओ, इंग्लिश जो है सो उसको भूल जाओ, ठीक है, हिंदी नहीं फिर भूल जाएगा। मेन याद रखो प्रोटेक्टेड और रिजर्व। तो जो प्रोटेक्टेड है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन का बात कर रहा है एज कंपेरिजन टू रिजर्व। प्रोटेक्टेड का बात करता है कि हम किसी भी तरीके से उसमें कंट्रोल पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का है, और ये रिजर्व में कि बायदा हम परमिशन गवर्नमेंट के कुछ हम उस चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे शिकार वगैरह और सूखा लकड़ी वगैरह हम ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा बात को? हाँ, जानवर वगैरह चरा सकते हैं, वो बात कर रहा है रिजर्व में। और जो प्रोटेक्टेड है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है।